हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर ग्लूटामेट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास फलीदार फलीदार या लेग्यूम। तो लिखते हैं फलीदार या लेग्यूम पादपों पादपों में नाइट्रोजन पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, अर्थात इसे हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे यह होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से है वो जान लेते हैं। लेग्यूम पादप जो होते हैं इनकी मूल ग्रंथिकाओं मूल जो है इनमें ग्रंथिकाएं पाई जाती है। तो मूल ग्रंथिकाएं जो है इनकी इनमें पाया जाता है एक जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम। यह राइजोबियम जीवाणु जो है यह होता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। तो लिखते हैं यह नाइट्रोजन स्थिरीकारक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। इसमें विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो कि होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, तो लिखते हैं यह वायुमंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है यह परिवर्तित कर देता है सर्वप्रथम अमोनिया में। तो लिखते हैं यह सर्वप्रथम इसे अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात इसको परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोजनी यौगिकों में। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का निर्माण जो है यह अमोनिया के निर्माण के बाद होता है। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। बी विकल्प है नाइट्रेट, तो इसका निर्माण भी बाद में होता है, तो ये विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है अमोनिया, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट भी गलत उत्तर होता है क्योंकि यह एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल का निर्माण जो है यह अमोनिया के निर्माण के पश्चात होता है, पहले नहीं होता। तो हमारा विकल्प सी अमोनिया बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।